हेलो दोस्तों, वेल्डिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आईटीआई व सीआईटीएस में चलने वाला एक प्रकार का सब्जेक्ट है। इसको हिंदी में बच्चा लोग बोलते हैं कार्यशाला संगणना और विज्ञान। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इसको कार्यशाला संगणना और विज्ञान क्यों बोलते हैं। इसको कार्यशाला संगणना और विज्ञान इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईटीआई में रह करके हम साइंस से संबंधित कुछ गणनाएं करते हैं, इसलिए इसको कार्यशाला संगणना और विज्ञान बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप भी एक नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो और आप स्मूथली अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई आपको जल्दी इस चैप्टर के बारे में बताता नहीं है क्योंकि ये काफी डीप चैप्टर है। यूनिट और मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। यूनिट और मेजरमेंट सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। आपको मैं दोनों में बताऊंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, मात्रक और मात्रक प्रणाली, मात्रक और मात्रक प्रणाली। अब हमको यूनिट को समझना है। सबसे पहले हम यूनिट को समझते हैं। यूनिट को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ यूनिट। किसी भी चीज को जानने से पहले हमें उसकी एक परिभाषा जाननी बहुत जरूरी होती है ताकि हम उस चैप्टर को आसानी से बहुत ही शांत दिमाग से हल कर सकें और उसको समझ सकें, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनिट की जो डिफिनीशन होती है, परिभाषा होती है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ में लिख सकते हैं। Units are the accepted standards for measuring a quantity। जो लोग भैया घबरा गए हैं घबराइए नहीं, इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इसकी परिभाषा होती है यूनिट्स आर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ए क्वांटिटी। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यथार्थ वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे ही यूनिट बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लिए मापने के लिए यथार्थ वस्तु, इसका मतलब होता है जैसे कपड़े को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, भार को नापने के लिए हम किलोग्राम, समय को देखने के लिए हम सेकंड। अगर हम इन सारी चीजों को उलट पलट दे, समय को हम भार में नापने लगे, भार को हम सेकंड में नापने लगे, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यूनिट को हम एक कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी में बांट दिया, हर कैटेगरी में बांट दिया गया यूनिट को कि कौन भार है, कौन समय है, कौन मीटर है, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है। तो एक इसका फार्मूला भी होता है यूनिट का फार्मूला जो होता है वो आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक बार आईटीआई में भी आ चुका है और सीआईटीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। इस फार्मूला को बोलते हैं बच्चे U बराबर N इंटू में P। ये फार्मूला आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर दीजिएगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि U क्या है, N क्या है, P क्या है। दूसरे कलम का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्कर का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वेयर जहां पर U बराबर, N बराबर और P बराबर, ठीक है। U बराबर क्या है? U बराबर है बच्चे यूनिट। क्या है? यूनिट। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। N बराबर क्या है? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब होता है बच्चा संख्या या गिनती, ठीक है। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, भौतिक राशि ये बोलते हैं यूनिट को, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है 0 किलोग्राम? देखो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल, ठीक है। क्या आपने कभी ये सुना है 0 किलोग्राम? क्या आपने सुना है 0 सेकेंड,
या 0 मीटर, ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि यूनिट वही होती जिसके आगे कोई एक नंबर या एक न्यूमेरिक लगा हो। जैसे आप हमेशा ये सुनते आते होंगे 1 किलोग्राम कामा 10 सेकेंड कामा 20 मीटर या वगैरह वगैरह कुछ भी ETC, ठीक है, या आप कुछ भी ले लीजिए। ऐसी चीज जो नंबर्स में डिफाइन करे उसको हम बोलते हैं यूनिट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि यूनिट के बाद और क्या। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, वरना कॉपी पे आप नोट डाउन करते रहिएगा इसको, ठीक है, तो ज्यादा फायदा रहेगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मेहनत करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट में बच्चा क्या होता है कि जो इकाइयां होती हैं उनकी पद्धतियां, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाइयों की पद्धतियां, ठीक है, इकाइयों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैं इसको क्या करूंगा, आपको एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, मिनट, ठीक है, लेकिन अब मैं उसको बनाता हूं, उससे आपको आसानी से समझने में हो जाएगी, ठीक। यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं सिस्टम, ठीक है, बना लेता हूं ऐसे। आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आपको जिसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पढ़ाई होती है, एक बार पढ़ाओ जिंदगी भर के लिए हो सकता है, बस उसको क्या करना रहता है, बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यहां पर मैंने क्या बना दिया, सिस्टम, ठीक है। जो हमारा बच्चा यूनिट होती है, इकाइयां, उनके कितने सिस्टम है, कितनी पद्धतियां हैं। यूनिट के बच्चा 2 सिस्टम है, एक जो पहला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम, क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ब्रिटिश सिस्टम। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि यूनिट के बारे में ये कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो सिस्टम होते हैं उसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक मेट्रिक सिस्टम, एक ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। अब हमारे जो मीट्रिक सिस्टम होते हैं, मीट्रिक सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मीट्रिक सिस्टम के 2 भाग हैं, एक होता है बच्चा सीजीएस और एक होता है एमकेएस, 2 सिस्टम होते हैं इसके, ठीक। ब्रिटिश का केवल एक ही सिस्टम होता है जिसको एफपीएस बोलते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर बस बताते चले जा रहा है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या, एफपीएस, सारा कुछ बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कैटेगराइज कर लेता हूँ, ठीक, यहां पर लिख लेता हूं मैं लेंथ, यहां पर लिख लेता हूं मैं मास, और यहां पर लिख लेता हूं टाइम, ठीक है। लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, और समय को बोलते हैं सेकंड, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब मीट्रिक सिस्टम जो होता है, मीट्रिक सिस्टम में अगर हम लंबाई को नापेंगे तो लंबाई को हम क्या नापेंगे, लंबाई को हम नापेंगे सेंटीमीटर में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अगर हम द्रव्यमान को नापेंगे मीट्रिक सिस्टम में सीजीएस पद्धति में तो क्या नापेंगे, ग्राम, क्या नापेंगे, ग्राम में। अगर हम समय को नापेंगे तो हम किस में नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। अगर मीट्रिक सिस्टम में हम लेंथ को नापेंगे एमकेएस पद्धति में तो हम इसको नापेंगे काहे में, मीटर में। काहे में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अगर हम मास को नापेंगे तो मास को नापेंगे हम किस में, किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। उसी तरह ब्रिटिश में अगर हम लेंथ को नापेंगे तो किस में नापेंगे, फुट में नापेंगे, ठीक है। मास को नापेंगे तो पाउंड में नापेंगे, और समय को नापेंगे तो सेकंड में। मुझे यकीन है इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। देखो मैंने क्या बताया,
मैंने बताया सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की पद्धतियां। इकाइयों की पद्धतियां क्या होती है? इकाइयों की दो पद्धतियां होती हैं, एक मीट्रिक एक ब्रिटिश। जो मीट्रिक सिस्टम होता है वो दो भागों में डिवाइड है, एक सीजीएस एक एमकेएस। ब्रिटिश का एक ही भाग है जिसको एफपीएस बोलते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। मतलब आप इसी से निकाल सकते हो, आपको कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं, रट्टू तोता नहीं बनना है, चीजों को बस समझते चलना है। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। लेकिन ये तीन ही चीजों के लिए है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये तीन चीजों के लिए ही क्यों है? तीन चीजों के लिए इसलिए है ये क्योंकि पुराने समय में केवल नापने के लिए हमारे पास यही तीन चीजें थी। फिर जैसे जैसे विकास होता गया मेजरमेंट के मान बढ़ते गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मुझे लग रहा है ले लिया होगा शायद आपने। तो ये होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इतना आया समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और आप आईटीआई से संबंधित या सीआईटी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे, अगली बात क्या होगी? टाइप्स ऑफ यूनिट। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट। कि यूनिट के प्रकार, यूनिट कितने प्रकार की होती है? यूनिट होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो प्रकार। देयर आर टू टाइप्स यूनिट के होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? नंबर एक हमारा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक। अब बात आती है कि बच्चा मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक की परिभाषा क्या है, मूल मात्रक को समझते कैसे हैं। ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक की जो परिभाषा होती है उसको मैं यहां लिख देता हूं, अभी समझा दूंगा। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन, जोड़ लो इसको, ठीक है। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, अगर आप चाहे तो हिंदी में भी मैं बता दूं, यहां लिख दूं, ठीक है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको हम दूसरी इकाइयों में परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको हम दूसरी इकाइयों में परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मूल मात्रक को हम क्या नहीं कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूं, थोड़ा बोल्ड वो है इसलिए मैं थोड़ा मिटाल देता हूं इसको, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। मूल मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मूल मात्रक हमारे बच्चा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 टाइप के। मैं एक यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, उससे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले होता है एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, नेम के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट, और यूनिट के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंबल, ठीक है। अब आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सीरियल नंबर, सबसे पहले हम एक बताते हैं। नाम, नाम क्या है? सबसे पहले जो आती है लंबाई। क्या आती है बच्चा? लंबाई। लंबाई, लंबाई के बाद क्या आता है? द्रव्यमान, फिर आता है समय, फिर आता है विद्युत धारा, फिर आता है ताप, फिर आता है ज्योति तीव्रता, और फिर 7वें नंबर पर आता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार के हमारे मात्रक होते हैं जिनको हम बच्चा कौन से मात्रक बोलते हैं? मूल मात्रक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, जिसमें दिक्कत ना हो कि बाद में कंफ्यूजन हो जाए। कौन से होते हैं? मूल मात्रक, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं अगर आप याद करना चाहें तो मेरे साथ याद कर सकते हैं। लंबाई,
द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिर्ता और पदार्थ की मात्रा। इनकी यूनिट क्या होती है? यूनिट लंबाई। अगर हम लंबाई को नापेंगे तो काहे में नापेंगे? मीटर में। ठीक है। द्रव्यमान को नापेंगे काहे में नापेंगे? किलोग्राम में। किस में नापेंगे? किलोग्राम में। समय को नापेंगे काहे में नापेंगे? सेकंड में। ठीक है। विद्युत धारा को नापेंगे काहे में नापेंगे? एम्पियर में। ठीक है। ताप को नापेंगे काहे में नापेंगे? ताप को केल्विन में। ज्योतिर्ता को नापेंगे काहे में नापेंगे? कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को नापेंगे काहे में नापेंगे? मोल में। ठीक है। ये इनके क्या है? यूनिट है जिसमें हम इनको नापते हैं। अब इनके सिंबल, कहीं कहीं सिंबल बन के आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मीटर, मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम का है। क्या होता है? स्मॉल एम। किलोग्राम, किलोग्राम का होता है केजी। सेकंड का होता है एस, स्मॉल एस। एम्पियर का होता है कैपिटल ए। केल्विन का होता है कैपिटल के। कैंडेला, कैंडेला का होता है बच्चा सी और डी। मोल का होता है कैपिटल एम। इतनी बात मुझे पता है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। मैंने क्या बताया इसमें? मैंने ये बताया कि जो टाइप्स ऑफ यूनिट होती हैं कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ यूनिट 2 प्रकार की होती है। मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहले मूल मात्रकों के बारे में बताया कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक होते हैं दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, जिनको हम दूसरी इकाइयों में तोड़ नहीं सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया? लंबाई, क्या लंबाई को आप किसी अन्य इकाई में तोड़ सकते हैं? नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप किसी अन्य इकाई में तोड़ सकते हैं? नहीं। मतलब क्या इसका कोई फार्मूला, क्या इसको आप अलग अलग इकाइयों में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये मूल मात्रक बने। मूल मात्रक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि मूल मात्रकों के बाद कौन से मात्रक आते हैं। तो दूसरे नंबर के जो मात्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ सारा कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मूल मात्रक आपको मुझे लग रहा समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब दूसरे जो हमारे मात्रक होते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक बच्चा? व्युत्पन्न मात्रक। अब हमने जो पहली परिभाषा बताई थी उसमें मैंने लिखा था दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, मतलब वे इकाइयां जिनको हम दूसरी इकाइयों में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब इसमें मैं परिभाषा लिखने जा सकता हूं क्या? दे कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट। अदर यूनिट मतलब वे इकाइयां जिनको हम दूसरी इकाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात मूल मात्रकों को छोड़कर दुनिया में जितने भी मात्रक हैं वो सभी कौन से मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। मूल मात्रक केवल 7 होते हैं, बाकी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों गर्मी लग रही है लेकिन आपके लिए मैं सारा कुछ बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बस आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अब व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को हम कैसे अलग कर सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं? देखो व्युत्पन्न मात्रक में हमारा क्या आता है? क्षेत्रफल। जैसे ले लिया मैंने, क्या लिख लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एरिया। इसको हम अन्य इकाइयों में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। फार्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब लंबाई को अगर हम नापेंगे तो किस में नापेंगे? लंबाई को हम नापेंगे मीटर में। काहे में? मीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया मीटर गुणे चौड़ाई को काहे में नापेंगे? मीटर में। क्यों भाई? कोई चीज हमें नापना है, कोई किताब नापनी है, किताब की हमने लंबाई नाप लिया मीटर में, अब चौड़ाई भी मीटर में नापेंगे। अगर हमने इसको मीटर और इसको सेंटीमीटर में नाप लिया तो क्या हम उसको बता सकते हैं कि सर इसका क्षेत्रफल इतना है? नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम दोनों को एक ही इकाई में नापेंगे। अब इसमें हमने मीटर और मीटर में ही क्यों नापा? इसलिए क्योंकि मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं आपको ये एसआई पद्धति पर आधारित है। एक आप जरा सा यहाँ नोट कर लीजिएगा, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, एसआई पद्धति। ठीक है। एसआई, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। इंटरनेशनल
सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये जो है एमकेएस का सुधरा हुआ रूप है। किसका सुधरा हुआ रूप है? एमकेएस का। इसकी जो शुरुआत हुई है कब हुई? ये 1960 ईस्वी में हुई। इंटरनेशनल सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको सभी जगह लागू कर दिया था। इसलिए लागू कर दिया था ताकि हमको ज्ञान रहे, गांव में, शहर में, देहात में, अमेरिका में, विदेश में, कहीं पर भी हम रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन यूनिट की इकाइयां एक ही होनी चाहिए। हम भारत में हैं, कोई चीज़ हम मीटर में खरीद रहे हैं, अगर हम अमेरिका या जापान या इंग्लैंड गए, वहाँ पर पाउंड है, फुट है, ये है ही नहीं मीटर, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या किया गया? एक कमेटी बैठी जिसने एसआई सिस्टम गठित किया, जिसमें हमको यूनिट में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बारे में मैं बात कर रहा था व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट में। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो बच्चा क्या आएगा? मीटर गुणे मीटर। तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक मात्रक मिल गया। अब क्षेत्रफल के बाद ड्राइव यूनिट में अगला मात्रक आता है आयतन। ठीक, आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन वही चीज होती है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो। अब हम लंबाई को नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को नापेंगे मीटर में, और ऊंचाई को नापेंगे मीटर में। क्यों नापेंगे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब मीटर 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 3 बार है तो मीटर क्या आ जाएगा? क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। इसी तरह आप अन्य भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, एक दो ठो, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में कि मैं कैसे मात्रक निकाल रहा हूँ। पेपर में आ जाते हैं मात्रक, जैसे मैं निकाल देता हूँ घनत्व का, है ना। पेपर में आ गया। बताओ बच्चों, घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है D बराबर m/v, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अभी आपने द्रव्यमान का मात्रक निकाला, वहां पर कौन सी यूनिट में निकाला? द्रव्यमान का मूल मात्रक में। द्रव्यमान का मात्रक हमने निकाला बच्चा क्या? किलोग्राम बटे आयतन का अभी हमने निकाला, क्या निकाला? मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का। घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा, घनत्व बराबर हो जाएगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, ये घनत्व का हमारा मात्रक हो जाएगा। आई बात इतनी समझ में? अगर आप इसके बाद और भी निकालना चाह रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं। चलो मैं एक और बता देता हूँ आपको, बल का बता देता हूँ। ठीक है, बल का, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर m इंटू में a। ठीक है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास, द्रव्यमान को काहे में नापेंगे? किलोग्राम में। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम काहे में नापेंगे बच्चा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या नापेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अन्य एक मात्रक भी होता है, क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बच्चा न्यूटन बाबा। कौन से बाबा? न्यूटन। क्यों? क्योंकि बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आईटी वालों के लिए मैं इसी डेडिकेशन के साथ और वीडियो बना सकूं और आप तक करेक्ट ज्ञान पहुंचा सकूं और मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं और बेहतर चीज़ें आपको दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।